अहान जब सिटी हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने मेघा और उसकी मां को वहां देख उनसे अपनी पापा के तबीयत के बारे में पूछने के लिए उस तरफ बढ़ा ही था। तभी ऑटो वाले ने उसे रोकते हुए किराया मांगने लगा। तभी मेघा ऑटो वाले से पूछकर देने ही वाली थी तो अहान ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। आगे मेघा से कुछ कहने वाला ही होता है, तभी अहान के पीछे से किसी आदमी का हाथ आगे आया और ऑटो वाले को 500 पकड़ा दिए। अहान हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह सुहेल था। सुहेल ने ऑटो वाले पर चिल्लाते हुए वहां से निकलने का और साथ ही साथ छुट्टे पैसे भी रखने का भी इशारा कर दिया। अहान आगे बढ़ कुछ पूछता सुहेल से। सुहेल ने उसे अपने पापा की याद दिलाई। अहान अब मेघा की मां से बिना कुछ पूछे ही हड़बड़ी में अंदर चला गया। वहीं मेघा और उसकी मां सुहेल की तरफ अजीब नजरों से देखने लगी, पर सुहेल उनकी तरफ बिना देखे ऐसा ही खड़ा रहा। मेघा और उसकी मां वहां से घर लौट गए और अहान रिसेप्शन में पूछ इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया और विहान से कुछ पूछने वाला ही था। तभी उसे जोर का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ी। अहान हैरान होकर विहान की तरफ देख रहा था तो विहान ने उसका कॉलर पकड़ घसीटते हुए बाहर लाया और गले लगाकर जोर जोर से रोते हुए कहा, कहां चले गए थे? पता है कितना डर गया था मैं। पता नहीं चल रहा था कि पापा को हॉस्पिटल ले जाऊं या तुझे ढूंढूं। अहान ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए सॉरी मेरे भाई, माफ कर दें यार, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। इतने में सुहेल वहां पहुंचा और अहान से कहा, सर डॉक्टर आ गए, जाकर मिल लीजिए। विहान यह आवाज की तरफ देखने लगा तो उसे सुहेल को देख कुछ याद आते हुए कहा, मैंने इन्हें कल अपने ऑफिस में देखा था। इनके आने के बाद ही हमारे डायरेक्टर ने मुझे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए चुना है। अब अहान की तरफ मुड़ के कंफ्यूजन में पूछा, तुमको यह आदमी कैसे जानता है? क्या तुमने ही यह सब किया? अहान ने 1 मिनट के लिए विहान की तरफ देखते हुए हताश होकर बोला, इतनी अच्छी किस्मत तेरे भाई की नहीं। जहां मैं काम करता हूं उस थ्रोन ग्रुप के सीईओ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। अहान अब सुहेल की तरफ मुड़ कुछ पूछने ही वाला था कि तभी सुहेल ने गुस्से से कहा, आप लोगों को अपने पापा के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि इन बातों पर। कुछ याद आते ही विहान अहान को घूरते हुए पूछा, कल रात कहां था और मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया? तू शराब कब से पीने लगा? अहान ने विहान के कंधे पर हाथ रख बोला, मेरा वॉलेट, मोबाइल और बाइक सब चोरी हो गया। विहान हैरान होते हुए बोला, तो फिर तूने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं किया? अहान ने फिर से कहा, तब मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मुझे लगा एक बार घर आकर अपना हुलिया ठीक करके ऑफिस जाने से पहले स्टेशन जाकर कंप्लेंट दूंगा, लेकिन यह सब हो गया। वैसे पापा को क्या हुआ? सुबह तो ठीक थे। विहान ने भी कहा, कल रात पापा को खाना खिलाकर उन्हें दवाई देकर सुला दिया और मैं तेरा ही इंतजार करते हुए ही सो गया। रात के 2 बजे पापा जोर जोर से चिल्लाते हुए उठे और अपने पेट और कमर में दर्द का कंप्लेन किया तो मैंने उन्हें दवाई दी जो डॉक्टर ने दर्द होने पर ही देने के लिए कहा था। फिर भी पापा का दर्द जरा भी कम नहीं हुआ। मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया, जब तुम पिक नहीं किए तो मैंने मेघा को कॉल किया और आंटी ने मेरी मदद की और अब तक मेरे साथ रहकर अभी घर गए। और तो और मेरे पास पैसे भी नहीं थे तो मेघा ने ही सारी बिल्स पे किया। विहान की आखिरी बात सुन अहान गुस्सा हो गया और बरकते हुए बोला, तूने मेघा से पैसे क्यों मांगे? मेरा थोड़ा सा इंतजार कर लेता या फिर पापा के डिस्चार्ज के समय पे करते। तुझे इतनी भी क्या जल्दी थी? विहान को अहान की यह बात अजीब लगी और वह कुछ कहने वाला था, तभी उनके पापा के अटेंडिंग डॉक्टर वहां आ गए और निराशा भरी आवाज में कहा, हमने अभी के लिए मेडिसिन देकर उनकी दर्द को कम कर दिया है, लेकिन दोनों ही किडनी फेलियर हो चुके हैं। अहान और विहान दोनों ही हैरान होकर डॉक्टर की बात सुनकर हैरान कर एक साथ बोले, अब? डॉक्टर ने आगे बताया, डोंट वरी, आप दोनों की ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर किसी की किडनी मैच करती है तो ट्रांसप्लांट कर देंगे, वरना किसी और डोनर को ढूंढेंगे। जब अहान और विहान डॉक्टर से बात करने में बिजी थे तभी सुहेल दूसरी तरफ जाकर टीना को कॉल करके अहान के पापा की तबीयत के बारे में अपडेट दे रहा था। टीना ने सुहेल से बिना भाव के कहा, उस लड़की को हॉस्पिटल के आसपास भी भटकने मत दे। जो भी फॉर्मेलिटीज हो तुम खुद पूरा करोगे,
और उस लड़की ने कितने भी पैसे दिए हो, मल्होत्रा साहब का नाम लेकर उसे वापस कर दो। यह कह टीना ने कॉल काट दिया और अब तक वह 24वें फ्लोर पर थी और उसकी नजर वहां के पेंट्री पर गई तो वह गुस्सा हो गई। उसने देखा कि करीब 15 से 20 लोग वहां बैठ गप्पे लड़ा रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के कैबिन में पहुंच उससे बिना बात किए ही जॉब से फायर कर दिया और वहां से डायरेक्टर के कैबिन में जाकर उस पर गुस्सा कर चिल्लाते हुए बोली, अगर आपसे डिपार्टमेंट संभाला नहीं जाता तो अपने शेयर्स मेरे नाम पे कर निकलिए यहां से। टीना ने किसे शेयर्स अपने नाम पर करवाने की बात की? क्या वह डायरेक्टर टीना के मुताबिक करेगा? आहान के पापा का डोनर कौन बनेगा? जानने के लिए सुनते रहिए।